हैं। अभी 8:05 हुए हैं और आपके रास्ते का इस ट्रैफिक कम हफ्ते के है। एपिसोड में स्वागत है। आशा है हर आप कोई ठीक अपनी हैं। दृष्टिकोण की आवाज दे रहा ये है, निराशा भरा है, लेकिन उसने ऐसे अजीब हरकत हर की। बात के बारे में। बहुत लोगों को आपको इस जो बारे भी में काम अच्छा बातें करता करते है, सुना है। आपको वही करना और चाहिए। यीशु इससे बहुत परे लोगों नहीं को है। इसके बारे में बात करते सुना है। वो मेरी चट्टान है, मेरी बुनियाद है। उसने क्या किया इस पर लोग सहमत नहीं है। वो मैं बहुत ही कहूंगी धर्मी कि आदमी थे। वो अद्भुत मैं क्या थे। कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? वो जिसके लिए खड़े थे उस पर लोग सहमत दूसरे नहीं है। शब्दों में वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो वो नियम मान सच रहे में थे। बहुत तो अच्छे मसीह की थे। आवाज कैसे सुन सकते हैं? सबसे बढ़कर अगर स्पष्ट आवाज होती तो क्या, पुत्र अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जो आपको बताएंगे कि सच में यीशु कौन है, उसके द्वारा सारी चीजें सृजी गईं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। वो कैसे जिए उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। और आपके जीवन के लिए उसका क्या अर्थ है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। और मसीह का ये विवरण तो उसे रखता है सबसे ऊपर। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब डॉक्टर जर्माया से संदेश सुनते हैं। मसीही बातचीत। जब कैरन मिलर फिल्म मेकर और लेखक पीस कॉर्प्स में थी 1987 से 1989 तक, उसने फिलीपींस के गांव में कुएं खोदे और स्कूल बनाई। एक रात न्यू पीपल्स आर्मी के 17 लोग आए। ये तो फिलीपींस की एक पार्टी के विंग के हथियारबंद लोग थे जो उसकी झोपड़ी के पास आए कि उससे पूछताछ करे। उस दिन सुबह ही गांव वालों ने उसे बता दिया था कि उनके साथ ऐसा होगा, तो उसने 2 बहुत ही कीमती चीजें जमा कर ली, शक्कर और कॉफी। जब एनपी आए तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद कि आप आए, मैं दिन भर राहत देख रही थी। कृपया कुछ कॉफी पीजिए, बंदूक के बाहर ही छोड़ दीजिए। उनकी प्रतिक्रिया ने इस समूह के अगवे को हैरान कर दिया। उसने अपनी बंदूक उतारी और कॉफी पीने के लिए बैठ गए। उसने पूछताछ और दूसरी बातों को पूरी तरह से टाल दिया, क्योंकि उनका नियम था कॉफी पीते हुए किससे पूछताछ नहीं करते। मुलर ने इस पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया, पूछताछ से, बातें करने से, बातचीत में। उसकी अनपेक्षित पहुंचाई से इस ग्रुप का लीडर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने अपना मन, हृदय और अपने मकसद तक बदल दिए। कहे तो उसने उसे प्रभावित कर दिया। ऐसा प्रभावित करना तो होता है गांव में, स्टोर में, डीलरशिप में, ऑफिस में, बोर्ड रूम में और कलीसिया में भी। और ये तो परिस्थिति को ही बदल देता है और संबंधों को भी। ये बंधुओं को समाज में बदल देता है। ये दोष निकालने वालों को विश्वासी में बदल देता है। कावासाकी, जो कि एक बहुत ही विख्यात प्रचारक हैं, उन कावासाकी ने कहा, यह बिल्कुल उसके करीब है जिसे बाइबल कहती है प्रचार करना। यीशु के सुसमाचार के द्वारा लोगों को जीतते जाना। हम में से बहुत से लोगों के लिए प्रचार तो रोमांचित करने वाला शब्द है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नए नियम का पैटर्न तो इस तरह से है, जब कोई यीशु से मिलता है और परमेश्वर से मेल मिलाप का अनुभव करता है तो आनंद उंडेला जाता है, जिसका हम अनुभव करते हैं जैसे मानो यीशु के साथ भोजन कर रहे हैं। ये कोई छोटा भोजन नहीं, बाइबल में पढ़े तो ये एक बड़ा भोज है। वो अपने सारे मित्रों को न्योता देते थे और बड़ी घोषणा करते थे यीशु के साथ के अपने नए संबंध के बारे में, और उन्हें आनंद मिलता था। यीशु को जानना एक से दूसरों तक जाता है। परमेश्वर से मेल मिलाप के द्वारा बहुत आनंद आता है, इसका बढ़ने वाला प्रभाव होता है। हमारे लिए मसीह का प्रेम तो एक से दूसरे में जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए मर गए, उसने हमें अनंत जीवन का वरदान दिया है। और जब हम अपने जीवन में उसके आनंद का अनुभव कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी लोग उसके बारे में जान ले। और खास करके शुरू में जब हम नए विश्वासी होते हैं, हमें दोष की कोई परवाह नहीं होती। हम अपने साथ अपनी बाइबल लेकर चलते, चाहे कोई भी दोष क्यों न लगाए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जो किया है वो हमारे लिए उत्साहित करने वाली बात है। हम चाहते हैं कि वो दूसरों के लिए ऐसा करे। पौलुस भी यही चाहता था। उसने उद्धार के आनंद का अनुभव किया और वो चाहता था कि पूरे संसार को बताए कि वो क्या है, कि यीशु मसीह सच में कितने आकर्षित करने और रोमांचित करने वाले हैं। इसी कारण उसने कुलुसियों की पत्री लिखी। वो कुलुसियों के विश्वासी को बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो यीशु के बारे में उत्साहित हो, कि उन्हें परेशान करने वाले लोगों के लिए उनके पास कोई समय ना हो। इस पत्री के पहले 3 अध्याय में पौलुस अपने संदेश का गौर विश्वासियों पर रखता है, कलीसिया के सदस्यों पर। लेकिन अध्याय 4 में वो कुछ पल अपने इस पत्री के अंत में लेता है
कि अपने ध्यान को लाए कलीसिया के भीतर से बाहर वालों पर। और अध्याय 4 के वचन 2 से 6 में हम देखते हैं पौलुस इस सवाल का जवाब देता है कि साधारण विश्वासी लोगों का समूह क्या कर सकता है कि निश्चित करे कि बाहर वाले यीशु के बारे में सुने। हम उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो यीशु को जानने की इच्छा रखे जिसने उनके लिए इतनी भलाई की है। सरल शब्दों में कहे तो हमारे वचन भाग का पहला आधा भाग बताता है कैसे प्रभु से बात करें अपने उद्धार न पाए दोस्तों के लिए, और दूसरा आधा भाग बताता है कि कैसे उद्धार न पाए दोस्तों को हम प्रभु के बारे में बताएं। बाहर वालों के लिए कैसे प्रार्थना करें, वचन 2 से 4। इन वचनों को गौर से सुनिए। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, ये कहता है। इसी के साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं, और ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। पौलुस शुरू करता है कि कैसे हम लोगों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। जब पौलुस कुलुसियों के लोगों को कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, वो ये नहीं कहता कि तीव्रता के साथ प्रार्थना करो। क्या आप ऐसी सभा में रहे हैं जहां कोई प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थना की आवाज बिल्कुल अलग थी? सामान्य आवाज में हमेशा बात करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ ऑक्टेव ऊपर जाते हैं, जोर से करते हैं। ये उनकी आवाज नहीं, ये उनकी प्रार्थना की आवाज है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं या उनकी प्रार्थना पर। प्रार्थना तो बहुत ही व्यक्तिगत बात है। अगर आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और अलग आवाज में बात करते हैं तो ये बहुत ही अजीब दिखाई देगा। शायद आप ऐसा ही करते हैं इसलिए आप हंस नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपको ये बता दूं। पौलुस यहां पर प्रार्थना में और ज्यादा तीव्रता के बारे में नहीं कह रहा है, पर अपने समर्पण में और ज्यादा तीव्रता कहता है। मतलब निरंतर और आदतन हमेशा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु को अब तक नहीं जानते हैं। शायद वो आपके परिवार में हो, शायद आपके बच्चे हो या माता पिता हो या आपके भाई या बहन हो। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये समर्पित प्रार्थना तो निश्चित थीम है। सच में जब मैंने संदेश की तैयारी की तो मेरे पास 8 अलग अलग ऐसे वचन थे। मैं सभी तो नहीं बता सकता, इसलिए मैंने 2 चुन लिए। नया नियम इसी से तो भरा है, इफिसियों 6:18। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागरूक रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिर लूका 18:1 में कहता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, मतलब हिम्मत न छोड़ना। पौलुस चाहता था कि कुलुसियों के लोग निरंतर प्रार्थना करें। वो चाहता था कि सचेत होकर प्रार्थना करें। इसका क्या अर्थ है? आसपास देखकर प्रार्थना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करें, पर आंखें खोले कि देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में देखें। अगर ऐसा कोई है जो विश्वासी नहीं है, वो भी जीवन जी रहे हैं, वो आप ही के जैसे अनुभव कर रहे हैं, पर वो तो मसीह के बिना इसका अनुभव कर रहे हैं। उन पर ध्यान रखिए, सचेत रहे कि क्या हो रहा है। यह आपको मौका देगा कि उनके साथ हस्तक्षेप करे जब मौका आता है। ये तो ऐसे रवैये के बारे में कह रहा है कि आत्मिक रीति से सचेत रहे, मतलब ध्यान दे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम अजीब और मुश्किल संसार में रहते हैं। मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके अनदेखा करे, उसे ऐसे ही छोड़ दे और इसकी परवाह न करें। नहीं, बाइबल कहती है हमें आंखें खुली रखनी है, जाने की क्या हो रहा है, जाने की संसार की बातों में आपका विश्वास कैसे काम करता है। और सच कहूं भाइयों और बहनों, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोर्स करना है कि कैसे इस मिलावट के संसार में अपना विश्वास बांटते जाएं। चलिए वो बात बताऊं जिसे विश्वासी अक्सर अनदेखा करते हैं। जिस संसार में ये बाइबल लिखी गई थी, जिस समय ये लिखी गई, जिन लोगों को ये लिखी गई थी, वो पूरी गड़बड़ी में पड़े थे, हमारे संसार से भी बढ़कर। सुसमाचार के लिए बहुत सी मुश्किलें थी। रोमी लोग क्रूरता से राज करते थे, क्रूर थे। विश्वासी होने के लिए कीमत चुकानी थी। जब आप वचन पढ़ते हैं, कहते हैं ये तो व्यवहारिक नहीं है, आप जो सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा व्यवहारिक है। ये हमारी मदद करता है कि कैसे हम अपना जीवन जिए ऐसे संसार में जो हमारा आदर नहीं करता, जो हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। फिर पौलुस विश्वासियों को निर्देश देता है कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। मुझे पसंद है क्योंकि बाइबल में आप जहां भी प्रार्थना देखते हैं वहां पर धन्यवाद देखते हैं। अगर किसी समूह के लोगों को धन्यवाद से भरना है तो वो हमारा समूह है। हमें संसार में किसी भी समूह के लोगों से ज्यादा धन्यवादी होना है। हम जानते इसका अंत कहाँ है, हम जानते हम कहाँ जा रहे हैं, हम जानते हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम जानते रास्ता उबड़ खाबड़ है, लेकिन हमारी मदद के लिए, मार्गदर्शन और हमारे साथ रहने के लिए कोई है। हम सब ने अनुभव किया है जहां पर मसीह हमारे साथ रहे, उसने हमारी मदद की, हमारे सलाहकार हैं। मसीह हमारे उद्धारक और प्रभु ही नहीं, वो हमारे मित्र हैं।
वो हमारे मार्गदर्शक, हमारे सलाहकार हैं। मैं सोचता हूँ बाइबल में आप जिनके भी बारे में पढ़ेंगे उनमें पौलुस सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता था। सबसे पहले वो धन्यवाद देता था कि वो पहले जैसा जीवन जीता था उससे बचाया गया। मसीह के आने के पहले उसका जीवन बहुत ही दुखी था। उसका पूरा जीवन बना था विश्वासियों को सताने में। वो उन्हें जेल में डालता था। हमें पक्का पता नहीं, लेकिन उसने कुछ लोगों को मारा होगा। वो उन सबसे बचाया गया। जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया और वो अपने उद्धार के लिए इतने धन्यवाद से भर गया। जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि पौलुस बहुत सी बातों के बारे में लिखता है, लेकिन कुछ भी लिखने के पहले वो तो बड़े धन्यवाद के साथ भर जाता है कि वो तो एक विश्वासी है। ये बार बार हुआ। उसकी गवाही तो वचन में है। मैं सोचता हूँ ये 5 बार है। वो धन्यवादी व्यक्ति है और वो तो हमारे लिए आदर्श है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें आभार मानना है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि यीशु मसीह को जाने और उसके लिए गवाह हो जाएं, उन लोगों के लिए जिनके लिए हम मध्यस्थी करते हैं। कहता है व्यक्तिगत प्रार्थना करें, और फिर वो कहता है उद्देश्य के साथ प्रार्थना करें। अब वो कहता है कि ये लोग उसके लिए प्रार्थना करें। ये दिलचस्प वचन भाग है ऐसे लोगों के लिए जो मेरे जैसे काम करते हैं। वो कहता है इसी के साथ ही साथ वचन 3 में हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं, और ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। जैसे कुलुसियों के लोग अपने अविश्वासी मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पौलुस उनसे कहता है जिन्हें वो ये पत्री लिख रहा है, जिन लोगों को उसने कभी नहीं देखा, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे? यानी कि मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करो। ये दिलचस्प है। पौलुस को ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। मुश्किल से उसने इसके बारे में कहीं लिखा। उसने कभी अपनी सेहत के संबंध में प्रार्थना निवेदन नहीं किया। उसकी भलाई के लिए, उसकी सफलता के लिए, सुसमाचार के लिए प्रार्थना की। मेरे लिए प्रार्थना करो। और इसलिए प्रार्थना करना मैं चाहता हूं कि संपर्क के लिए प्रार्थना करें। खुला द्वार ये शब्द उपयोग करता है, और नए नियम में यह ऐसा वाक्य है जिसे हम कह सकते हैं कि ये तो अवसर है। खुला द्वार ये तो अवसर है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे अवसर मिले कि सुसमाचार प्रचार करूं। अगर आप बाइबल में देखें तो ये छोटा वाक्य आप देखेंगे, ये बार बार आया है। ऐसे बहुत से वचन भाग हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं, पर यहाँ इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रेरितों के काम 14:27। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। दूसरे शब्दों में अन्य जातियों को अवसर दिया कि विश्वास करें। ये तो अवसर था। पौलुस यही प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे बहुत से अवसर मिले कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, कि मैं बहुत से लोगों तक पहुंच सकूं। खुले द्वार के लिए प्रार्थना करो, और फिर कहा कि वो ऐसा ही करे। देखिए, एक बात है, जब प्रभु आपके लिए द्वार खोलते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उसमें से होकर चले। बहुत से लोगों के लिए द्वार खुलता है पर वो खड़े रहते हैं। ये तो अच्छा खुला द्वार है, नहीं आपकी सराहना के लिए नहीं है, पर इसलिए है कि आप इसमें से होकर चले। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अभी दिशा परिवर्तन पूरे मसीही टेलीविजन स्टेशन पर आता है, जो कि हमारे टेलीविजन प्रोग्राम को दिखाते जाते हैं। और शायद हम ये सोचते हैं कि हम तो केवल क्वायर को प्रचार कर रहे हैं, बस विश्वासियों को ढूंढ रहे जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं, जो वचन सुनना चाहते हैं। ये अच्छा है, मुझे खुशी हम ऐसे करते हैं, पर हम प्रभु से मांगते हैं कि हमारे लिए कुछ द्वार खोले ताकि हम लोगों तक सुसमाचार ले जाए जो कभी चर्च में नहीं जाते हैं, जो कभी प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, जो कभी विश्वास को नहीं खोजते हैं। और फिर अचानक हमें अवसर मिलने लगते हैं, और फिर अचानक एक दिन हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने द्वार खोले हैं कि सुसमाचार संसार में ले जाए उन तक जो सुसमाचार नहीं सुने हैं। और वो केवल इसे सुन ही नहीं रहे हैं, प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। और हम ऐसी कहानियां सुन रहे हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा कि सुसमाचार कैसे जिंदगी बदल रहा है। वो द्वार खोले गए हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर टेलीविजन पर हम आते हैं तो अच्छा है पहले तैयारी कर ले, क्योंकि इस द्वार से जाते समय बड़ी कीमत चुकानी है। लेकिन परमेश्वर ने स्रोतों का प्रबंध किया है। ये तो मेरे लिए बहुत ही रोमांचित करने वाला है। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए खुले द्वार दिए हैं, केवल इसी देश में नहीं। क्या आप जानते हैं मैं 4 अलग भाषाओं में प्रचार करता हूं? वो सच में ऐसे शब्द सुनते हैं, आते देखते हैं, यानी इस तरह। क्या आप जानते हैं मैं 2 भारतीय भाषाओं में प्रचार करता हूं, तेलुगु और हिंदी में प्रचार करता हूं। अगर आप उसे देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे वो शब्द तो मेरे मुंह के बोलने के हिसाब से हैं, पर ऐसे दिखता है कि मैं उन भाषाओं में प्रचार कर रहा हूं। ये सच में अविश्वसनीय ऐसी बात है। मैं स्पेनिश में प्रचार करता हूं। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, ऑडियो सुनकर कहता हूं ये तो स्पेनिश है, पर स्पेनिश में प्रभु वचन प्रचार करता हूं। जानते हैं दोस्तों ये क्या है? ये प्रभु का द्वार खोलना है।
मैं खुद ऐसे नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर द्वार खोलते हैं और मैं यही कहूंगा कि कलीसिया के रूप में निरंतर प्रार्थना करें सुसमाचार के खुले द्वार के लिए, कि सुसमाचार ऐसी जगह पर जाए जहां पर लोगों को उसकी जरूरत है। उन्हें तो पहले से भी ज्यादा अब इसकी जरूरत है। उसने कहा संपर्क के लिए प्रार्थना करे, फिर कहता है स्पष्टता के लिए प्रार्थना करे। ये एक और दिलचस्प बात है। ये महान प्रेरित, शायद सबसे महान विश्वासी जो इस पृथ्वी पर रहा है, यानी अवश्य यीशु मसीह को छोड़कर, कहता है कि प्रार्थना करो कि मैं सुसमाचार के भेदों को प्रकट करते चले जाऊं, यानी मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि इसके भेदों को प्रकट करूं। वो केवल ये नहीं चाहता था कि लोग प्रार्थना करें कि हमें अवसर मिले, पर वो चाहता था कि वो प्रार्थना करे कि जब उसे अवसर मिले वो स्पष्ट रीति से सुसमाचार बताए। वो कहता है मसीह का भेद, यानी मसीह तुम में महिमा की आशा है। कहता है प्रार्थना करो कि मुझे ये अवसर मिले, और जब मुझे ये मिलेगा तब मैं परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करके दिखाऊंगा और सुसमाचार प्रचार करूंगा ताकि लोग समझे और विश्वास करते जाए। 1949 में जॉर्ज रॉय और एलिजाबेथ वुड, ये अमेरिकन मिशनरी दंपत्ति, ये उत्तरी पश्चिम चीन में सेवा कर रहे थे और तिब्बत में। उनसे जबरदस्ती वहां से जाने के लिए कहा गया। लोकल लीडर पास्टर मंग ने 200 लोगों की कलीसिया की अगुवाई स्वीकार की। वुड्स अमेरिका में वापस आए और 1985 में वो दोनों गुजर गए। वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ उस चर्च का जो उन्होंने शुरू किया था। 1988 में वुड्स के बेटे जॉर्ज चाइना में गए और पास्टर मंग और उनकी पत्नी से मुलाकात की, जो कि 80 साल की उम्र के थे। 28 साल तक वहां के लोगों ने कलीसिया को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की थी। पास्टर मंग को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें जेल में डाला गया और वो 9 साल तक जेल में रहे। बपतिस्मा देना गैरकानूनी था। 18 से कम के लोगों को प्रचार करना गैर कानूनी था। आखिर में उन्होंने पास्टर मंग को अनुमति दी कि 1983 में कलीसिया को फिर शुरू करे। वहां केवल 30 लोग ही थे। ये सोचकर कि कलीसिया खत्म होने पर है, जॉर्ज वुड ने पूछा, पास्टर मंग अभी कितने विश्वासी हैं? पास्टर मंग की पत्नी कार्डबोर्ड का रोल लेकर आई। उसे कोई और भी पकड़ कर ला रहा था। पहले पेज में लिखा हुआ था, 5 कॉलम थे, नाम, उम्र, लिंग, पता और व्यवसाय। उस पन्ने पर लगभग 20 नाम थे। जॉर्ज वुड एक के बाद एक पन्ने पलटाते चले गए, बपतिस्मा लेने वालों के नाम को देखा और आखिर में पूछा, अभी कितने विश्वासी हैं? उन्होंने कहा 1500 बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं। अविश्वास से जॉर्ज वुड ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पास्टर मंग ने मुस्कुराकर कलीसिया की उन्नति का भेद बताया। ये कोई तकनीक नहीं थी, ना कोई प्रोग्राम था। उन्होंने बस कहा, ओ यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक से, और हमने बहुत सी प्रार्थना भी की। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोगों तक यीशु के साथ